स्कंद ज्योतिष का संहिता प्रकरण, विविध उपयोगी विषयों का वर्णन। सनंजन जी बोले, नारद जी, चैत्रादि मासों में क्रमशः मेषादि राशियों में सूर्य की संक्रांति होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आरंभ में जो वार दिन हो, वही ग्रह उस चांद्र वर्ष का राजा होता है। सूर्य के मेष राशि प्रवेश के समय जो वार हो, वह सेनापति या मंत्री होता है। कर्क राशि की संक्रांति के समय जो वार हो, वो शस्य धान्य का अधिपति होता है। उक्त वर्ष आदि का अधिपति यदि सूर्य हो तो वो मध्यम, शुभ और अशुभ दोनों फल देता है। चंद्रमा हो तो उत्तम फल देता है। मंगल अधिपति हो तो अनिष्ट, अशुभ फल देने वाला होता है। बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों अति उत्तम शुभ फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ फल होता है। इन ग्रहों के बलाबल देख कर तदनुसार इनके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिए। धूमकेतु, पुच्छल तारा आदि के फल। यदि कदाचित कहीं से सूर्य मंडल में दंड, लाठी, कबंध, मस्तकहीन शरीर, कौवा या कील के आकार वाले केतु चिन्ह देखने में आवे तो वहां व्याधि, भ्रांति तथा चोरों के उपद्रव से धन का नाश होता है। छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघखंड सदृश अथवा स्फुलिंग अग्निकण सहित धूम सूर्य मंडल में दिख पड़े तो उस देश का नाश होता है। शुक्ल, लाल, पीला अथवा काला सूर्यमंडल दिखने में आवे तो क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों को पीड़ा होती है। मुनिवर, यदि 2, 3 या 4 प्रकार के रंग सूर्यमंडल में दिख पड़े तो राजाओं का नाश होता है। यदि सूर्य की ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंग की दिख पड़े तो सेनापति का नाश होता है। यदि उसका पीला वर्ण हो तो राजकुमार का, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहित का तथा उसके अनेक वर्ण हो तो प्रजाजनों का नाश होता है। इसी तरह धूम्र वर्ण हो तो राजा का और पिशंग, कपिल वर्ण हो तो मेघ का नाश होता है। यदि सूर्य की उक्त किरणें नीचे की ओर हों तो संसार का नाश होता है। सूर्य से शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में तांबे के समान लाल दिख पड़े तो संसार के लिए शुभ कल्याणकारी होता है। ऐसे ही वसंत, चैत्र, वैशाख में कुमकुम वर्ण, ग्रीष्म में पांडु, श्वेत पीत मिश्रित वर्ण, वर्षा में अनेक वर्ण, शरद ऋतु में कमल वर्ण तथा हेमंत में रक्त वर्ण का सूर्य बिंब दिखाई दे तो उसे शुभप्रद समझना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, यदि शीतकाल में अगहन से फाल्गुन तक सूर्य का बिंब पीला, वर्षा में श्रावण से कार्तिक तक श्वेत उजला तथा ग्रीष्म में चैत्र से आषाढ़ तक लाल रंग का दिख पड़े तो क्रम से रोग, अवर्षण तथा भय उपस्थित करने वाला होता है। यदि कदाचित सूर्य का आधा बिंब इंद्रधनुष के सदृश दिख पड़े तो राजाओं में परस्पर विरोध बढ़ता है। खरगोश के रक्त के सदृश सूर्य का वर्ण हो तो शीघ्र ही राजाओं में महायुद्ध प्रारंभ होता है। यदि सूर्य का वर्ण मोर के पंख के समान हो और वहां 12 वर्षों तक वर्षा न होती हो, यदि सूर्य भी कभी चंद्रमा के समान दिखाई दे तो वहां के राजा को जीत कर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य श्याम रंग का दिख पड़े तो कीड़ों का भय होता है। भस्म दिखाई पड़े तो समूचे राज्य भर भय उपस्थित होता है। और यदि सूर्य मंडल में छिद्र दिखाई दे तो वहां के सबसे बड़े सम्राट की मृत्यु होती है। कलश के समान आकार वाला सूर्य देश में भूखमरी का भय उपस्थित करता है। तोरण सदृश आकार वाला सूर्य ग्राम तथा नगरों का नाश होता है। छत्राकार सूर्य यदि उदित हो तो देश का नाश और सूर्य बिंब खंडित दिखाई पड़े तो राजा का नाश होता है। यदि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात एवं उल्कापात हो तो राजा का नाश या राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यदि 15 या 7.5 दिन तक सूर्य पर तथा रात में चंद्रमा पर परिवेश मंडल हो अथवा उदय और अस्त समय में वो अत्यंत रक्तवर्ण का दिखाई दे तो राजा का परिवर्तन होता है। उदय या अस्त के समय यदि सूर्य शस्त्र के समान आकार वाले या गधे, ऊंट के आदि के सदृश अशुभ आकार वाले मेघ से खंडित सा प्रतीत हो तो राजाओं में युद्ध होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति फल। मीन तथा मेष राशि में यदि द्वितीया तिथि को उदय काल में चंद्रमा का दक्षिण श्रृंग उन्नत ऊपर उठा हुआ हो तो वो शुभप्रद होता है। मिथुन और मकर में यदि उक्त श्रृंग उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए। कुंभ और वृष में यदि दोनों श्रृंग सम हो तो शुभ है। कर्क और धनु में यदि श्रृंग सरस दृश्य हो तो शुभ है। वृश्चिक और सिंह में भी धनुष सदृश हो तो शुभ है तथा तुला और कन्या में यदि चंद्रमा का श्रृंग शूल के सदृश दिख पड़े तो शुभ फल समझना चाहिए।
इससे विपरीत स्थिति में चंद्रमा का उदय हो तो उस मास में पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, राजाओं में परस्पर विरोध और तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट होते हैं। पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, मूल और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में चंद्रमा यदि दक्षिण दिशा में हो तो जलचर, वनचर और सर्प का नाश तथा अग्नि का भय होता है। विशाखा और अनुराधा में यदि दक्षिण भाग में हो तो पाप फल देने वाला होता है। मघा और विशाखा में यदि चंद्रमा मध्य भाग में होकर चले तो भी सौम्य शुभ फल होता है। रेवती में मृगशिरा पर्यंत 6 नक्षत्र अनागत, आद्रा से अनुराधा पर्यंत 12 नक्षत्र मध्ययोगी और वासव ज्येष्ठा से 9 नक्षत्र गतयोगी हैं। इनमें भी चंद्रमा उत्तर भाग में रहने पर शुभप्रद होता है। भरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आद्रा, शतभिषा और स्वाति ये अर्धभोग 400 कला, ध्रुव तीनों उत्तरारोहिणी, पुनर्वसु और विशाखा ये सार्धिक भोग 1200 कला तथा अन्य नक्षत्र सम पूर्ण भोग 800 कला है। साधारणतः चंद्रमा की दक्षिण श्रृंगोन्नति अशुभ और उत्तर श्रृंगोन्नति शुभप्रद है। तिथि के अनुसार चंद्रमा में शुक्ल न होकर यदि शुक्लता में हानि कमी हो तो प्रजा के कार्यों में हानि और शुक्लता में वृद्धि अधिकता हो तो प्रजाजन की वृद्धि होती है। समता में समता समझनी चाहिए। यदि चंद्रमा का बिंब मध्यम मान से विशाल बड़ा देखने में आवे तो सुभिक्ष कारक, सस्ती लाने वाला, और छोटा दिख पड़े तो दुर्भिक्ष कारण महंगी या अकाल लाने वाला होता है। चंद्रमा का श्रृंग अधोमुख हो तो शस्त्र का भय लाता है, दंडाकार हो तो कलह, राजा प्रजा में युद्ध होता है। चंद्रमा का श्रृंग अथवा बिंब मंगलादि ग्रहों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि से आहत भेदी दिख पड़े तो क्रमशः क्षेम, अन्नादि, वर्षा, राजा और प्रजा का नाश होता है। भौम 4 फल। जिस नक्षत्र में मंगल का उदय हो उससे 7वें, 8वें या 9वें नक्षत्र में वक्र हो तो वो उष्ण नामक वक्र होता है। उसमें प्रजा को पीड़ा और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदय के नक्षत्र से 10वें, 11वें तथा 12वें नक्षत्र में मंगल वक्र हो वो अश्वमुख नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षा का नाश होता है। यदि 13वें या 14वें नक्षत्र में वर्क हो तो व्यालमुख वक्र कहलाता है। उसमें भी अन्न और वर्षा का नाश होता है। 15वें या 16वें नक्षत्र में वक्र हो तो रुधिरमुख वक्र कहलाता है। उसमें मंगल दुर्भिक्ष, शुभा तथा रोग को बढ़ाता है। 17वें या 18वें नक्षत्र में वक्र हो तो वो मुसल नामक वक्र होता है। उससे धन धान्य का नाश तथा दुर्भिक्ष का भय होता है। यदि मंगल पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उदित होकर उत्तराषाढ़ में वक्र हो तथा रोहिणी में अस्त हो तो तीनों लोकों के लिए नाशकारी होता है। यदि मंगल श्रवण में उदित होकर पुष्य में वक्र गति हो तो धन की हानि करने वाला होता है। मंगल जिस दशा में उदित होता है उस दिशा के राजा के लिए भयकारक होता है। यदि मघा नक्षत्र के मध्य होकर चलता हुआ मंगल उसी वक्र में हो जाए तो अवर्षण, वर्षा का अभाव और शस्त्र का भय लाता है तथा राजा के लिए विनाशकारी होता है। यदि मंगल मघा, विशाखा या रोहिणी के योग तारा का भेदन करके चले तो दुर्भिक्ष, मरण तथा रोग लाने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा इन नक्षत्रों के बीच में तथा रोहिणी के दक्षिण होकर मंगल चले तो अनावृष्टि कारक होता है। मंगल सब नक्षत्रों के उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर चले तो अशुभ फल देने वाला तथा प्रजा में कलह उत्पन्न करने वाला होता है। बुध 4 फल। यदि कदाचित आंधी, मेघ आदि उत्पात न होने पर शुद्ध आकाश में भी बुध का उदय दिखने में न आवे तो अनावृष्टि, अग्निभय, अनर्थ और राजाओं में युद्ध की संभावना समझनी चाहिए। धनिष्ठा, श्रवण, उत्तराषाढ़, मृगशिरा और रोहिणी में चलता हुआ बुध यदि उस नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो वो लोक में बाधा और अनावृष्टि आदि के द्वारा भयकारी होता है। यदि आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध दृश्य हो और दुर्भिक्ष, कलह, रोग तथा अनावृष्टि आदि का भय उपस्थित करने वाला होता है। हस्त से 6, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा तथा ज्येष्ठा नक्षत्रों में बुध के रहने से लोक में कल्याण, सुभिक्ष और आरोग्य होता है। उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका और भरणी में विचरने वाला बुध वैद्य, घोड़े और व्यापारियों का नाश करने वाला होता है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़
और पूर्व भाद्रपद में विचरता हुआ बुध यदि इन नक्षत्रों के योग ताराओं का भेदन करे तो क्षुधा, शस्त्र, अग्नि और चोरों से प्राणियों को भय प्राप्त होता है। भरणी, कृतिका, रोहिणी और स्वाति इन नक्षत्रों में बुध की गति प्राकृतिक की कहलाई गई है। आद्रा, मृगशिरा, आश्लेषा और मघा इन नक्षत्रों में बुध की गति मिश्रा मानी गई है। पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु इनमें बुध की संक्षिप्ता गति कही गई है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती और अश्विनी इनमें बुध की तीक्ष्णा गति होती है। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ और मूल में उनकी योगांतिका को गति मानी गई है। श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषा में घोरा गति और विशाखा, अनुराधा तथा हस्त इन नक्षत्रों में बुध की पाप संज्ञक गति होती है। इन प्राकृतिक आदि 7 प्रकार की गतियों में उदित होने पर जितने दिन तक बुध दृश्य रहता है उतने ही दिन उनमें अस्त होने पर अदृश्य रहता है। उन दिनों की संख्या क्रम से 40, 30, 22, 18, 9, 15, 11 है। बुध जब प्राकृतिक गति में रहता है तब संसार में कल्याण, आरोग्य और सुभिक्ष, अन्न, वस्त्र आदि की वृद्धि करता है। मिश्र और संक्षिप्त गति में मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियों में अनावृष्टि, दुर्भिक्ष कारक होता है। वैशाख, श्रावण, पौष और आषाढ़ में उदित होने पर बुध पाप रूप फल देता है और अन्य मासों में उदित होने पर वो शुभ फल देता है। आश्विन और कार्तिक में बुध का उदय हो तो शस्त्र, दुर्भिक्ष और अग्नि का भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुध की कांति चांदी अथवा स्फटिक के समान स्वच्छ हो तो वह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। बृहस्पति 4 फल। कृतिका आदि 2 नक्षत्रों के आश्रय से कार्तिक आदि मास होते हैं, परंतु अंतिम आश्विन, पंचम फाल्गुन और एकादश भाद्रपद ये 3 नक्षत्रों से पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति का जिन नक्षत्रों में उदय होता है उन नक्षत्रों से मास के अनुसार ही संवत्सरों के नाम होते हैं। उन संवत्सरों में कार्तिक और मार्गशीर्ष नामक संवत्सर प्राणियों के लिए अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक संवत्सर शुभ फल देने वाले होते हैं। फाल्गुन और चैत्र नामक संवत्सर मध्यम, शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। वैशाख शुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम फल देने वाला होता है। आषाढ़ मध्यम और श्रावण श्रेष्ठ होता है तथा भाद्रपद भी कभी श्रेष्ठ होता है और कभी नहीं होता, परंतु आश्विन संवत्सर तो प्रजाजनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार संवत्सरों का फल समझना चाहिए। बृहस्पति जब नक्षत्र के उत्तर होकर चलता है तब संसार में कल्याण, आरोग्य तथा सुभिक्ष करने वाला होता है। जब नक्षत्रों के दक्षिण होकर चलता है तब विपरीत परिणाम, अशुभ रोग वृद्धि तथा दुर्भिक्ष उपस्थित करता है तथा जब मध्य होकर चलता है उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता है। गुरु का बिंब यदि पीतवर्ण, अग्नि सदृश, श्याम, हरित और लाल दिखाई दे तो प्रजाजनों में क्रमशः व्याधि, अग्नि, चोर, शस्त्र और अस्त्र का भय उपस्थित होता है। यदि गुरु का वर्ण धुएं के समान हो तो अनावृष्टि कारक होता है। यदि गुरु में दिन प्रातः सायं छोड़कर दृश्य हो तो राजा का नाश, रोग भय अथवा राष्ट्र का विनाश होता है। कृतिका तथा रोहिणी से ये संवत्सर के शरीर हैं। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि हैं। आद्रा, हृदय और मघा संवत्सर का पुष्प है। यदि शरीर पाप ग्रह से पीड़ित हो तो दुर्भिक्ष, अग्नि और वायु का भय उपस्थित होता है। नाभि पाप ग्रह से युक्त हो तो क्षुधा और तृष्णा से पीड़ा होती है। पुष्प पाप ग्रह से आक्रांत हो तो मूल और फलों का नाश होता है। यदि हृदय नक्षत्र पाप ग्रह से पीड़ित हो तो अन्नादि का नाश होता है। शरीर आदि शुभ ग्रह से संयुक्त हो तो सुभिक्ष और कल्याणादि शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि मघा आदि नक्षत्रों में बृहस्पति हो तो वो क्रमशः शस्य वृद्धि, प्रजा में आरोग्य, युद्ध, अनावृष्टि, द्विजातियों को पीड़ा, गौओं को सुख, राजाओं को सुख, स्त्री समाज को सुख, वायु का अवरोध, अनावृष्टि, सर्प भय, सुवृष्टि, स्वास्थ्य, उत्सव वृद्धि, महार्घ, संपत्ति की वृद्धि, देह का नाश, अतिवृष्टि, निवैरता, रोग वृद्धि, भय की हानि, रोग भय, अन्न की वृद्धि, वर्षा, रोग की वृद्धि, धान्य की वृद्धि और अनावृष्टि रूप फल देता है। शुक्र 4 फल। शुक्र के 3 मार्ग हैं। सौम्य उत्तरा, मध्य और याम में दक्षिण। इनमें से प्रत्येक में 3-3 विथिकाएं हैं और एक एक विधि में बारी बारी से 3-3 नक्षत्र आते हैं। इन नक्षत्रों को अश्विन से आरंभ करके जानना चाहिए। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक
शुक्र के मार्ग में क्रमशः नाग, इभ, ऐरावत, वृष, पुरुष, खर, मृग, अज तथा दहन ये 9 विथिकाएं हैं। उत्तर मार्ग की 3 विथियों में विचरण करने वाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य, अन्न की फसल, इन सब वस्तुओं को पुष्ट एवं परिपूर्ण करता है। मध्य मार्ग की जो 3 विथियां हैं उनमें शुक्र के जाने से सब अशुभ ही फल प्राप्त होते हैं। मघा से 5 नक्षत्रों में जब शुक्र जाता है तो पूर्व दिशा में उठा हुआ मेघ सुवृष्टिकारक तथा शुभप्रद होता है। स्वाति से 3 नक्षत्र तक जब शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा देश में मेघ सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है। शेष सब नक्षत्रों में उसका फल विपरीत, अनावृष्टि और दुर्भिक्ष करने वाला होता है। शुक्र जब बुध के साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या में यदि शुक्र का उदय अस्त हो तो पृथ्वी जल से परिपूर्ण होती है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम में राशि में हो तथा एक पूर्व विधि में और दूसरा पश्चिम विधि में विद्यमान हो तो वे दोनों देश में अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष लाने वाले और राजाओं में परस्पर युद्ध कराने वाले होते हैं। मंगल, बुध, गुरु और शनि यदि शुक्र से आगे होते हैं तो युद्ध, अतिवायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करने वाले होते हैं। पूर्वाषाढ़, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शुक्र हो तो वो सुभिक्ष कारक होता है। मूल में हो तो शस्त्र भय और अनावृष्टि देने वाला होता है। उत्तर भाद्रपद और रेवती में शुक्र के रहने पर भय प्राप्त होता है। शनि 4 फल श्रवण, स्वाति, हस्त, आद्रा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों में विचरने वाला शनि मनुष्यों के लिए सुभिक्ष, आरोग्य तथा खेती की उपज बढ़ाने वाला होता है। जन्म नक्षत्र से प्रारंभ करके मनुष्याकृति शनि चक्र में मुख में 1, गुदा में 2, सिर में 3, नेत्रों में 2, हृदय में 5, बाएं हाथ में 4, बाएं पैर में 3, दक्षिण पाद में 3 तथा दक्षिण हाथ में 4 इन तरह नक्षत्रों की स्थापना करें। शनि का वर्तमान नक्षत्र जिस अंग में पड़े उसका फल निम्नलिखित रूप से जानना चाहिए। शनि नक्षत्र मुख में हो तो रोग, गुदा में हो तो लाभ, सिर में हो तो हानि, नेत्र में हो तो लाभ, हृदय में हो तो सुख, बाएं हाथ में हो तो बंधन, बाएं पैर में हो तो परिश्रम, दाहिने पैर में हो तो श्रेष्ठ यात्रा और दाहिने हाथ में हो तो धन लाभ होता है। इस प्रकार क्रमशः फल कहे गए हैं। बहुधा वक्रगामी होने पर शनि इन फलों को प्राप्त करता है। यदि वो सम मार्ग पर हो तो फल की मध्यम होता है और यदि वो शीघ्र गति हो तो उत्तम फल प्राप्त होता है। राहु 4 फल भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का मस्तक काट दिया था तो भी अमृत पी लेने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, अतः उसे ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। वो ब्रह्मा जी के वर्ष से संपूर्ण पर्वों, पूर्णिमा और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा देता है, किंतु शर तथा अवनति अधिक होने के कारण वो उन दोनों से दूर ही रहता है। एक सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे सूर्य ग्रहण का तथा एक चंद्र ग्रहण के बाद दूसरे चंद्र ग्रहण का विचार 6 मास पर पुनः कर लेना चाहिए। प्रति 6 मास पर क्रमशः ब्रह्मादि 7 देवता परवेश ग्रहण के अधिपति होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मा, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा यम। ब्राह्म पर्व में ग्रहण होने पर पशु, धान्य और द्विजों की वृद्धि होती है। चंद्र पर्व में ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है। विशेषता इतनी है कि लोगों को कफ से पीड़ा होती है। इंद्र पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं में विरोध, जगत में दुख और खेती बाड़ी का नाश होता है। वारुण पर्व में ग्रहण होने पर राजाओं का कल्याण और प्रजाजनों का कल्याण होता है। अग्नि पर्व में ग्रहण हो तो वृष्टि, धान्य वृद्धि तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। और यम पर्व में ग्रहण हो तो वर्षा का अभाव, खेती की हानि तथा दुर्भिक्ष रूप फल प्राप्त होते हैं। वेलाहीन समय में अर्थात वेला से पहले ग्रहण हो तो खेती की हानि तथा राजाओं को दारुण भय प्राप्त होता है। और अतिवेल काल में अर्थात वेला बिताकर ग्रहण हो तो फूलों को हानि होती है। जगत में भय होता है और खेती चौपट हो जाती है। जब एक ही मास में चंद्रमा, सूर्य दोनों का ग्रहण हो तो राजाओं में विरोध होता है तथा धन और वृष्टि का विनाश होता है। ग्रहण लगे हुए चंद्रमा और सूर्य का उदय अथवा अस्त हो तो वे राजाओं और धान्यों का विनाश करने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य का सर्वग्रास ग्रहण हो तो वे भुखमरी, रोग तथा अग्नि का भय उपस्थित करने वाले होते हैं। उत्तरायण में ग्रहण हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की हानि होती है तथा दक्षिणायन में ग्रहण होने पर अन्य वर्णों के लोगों को हानि पहुंचती है।
सूर्य या चंद्रमा के बिंब के उत्तर पूर्व आदि भाग में यदि राहु का दर्शन हो तो स्पर्श देखने में आवे तो वो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को हानि पहुंचाता है। इसी तरह ग्रहण के समय ग्रास के और मोक्ष के भी 10-10 भेद होते हैं, जिनके सूक्ष्म गति को देवता भी नहीं जान सकते। फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। गणित द्वारा ग्रहों को लाकर उनके 4 गतिमान, स्पर्श और मोक्ष काल की स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिससे उन ग्रहों द्वारा ग्रहण काल के शुभ और अशुभ लक्षण फल को हम देखें और जान सकें। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करे। धूमकेतु आदि तारों का उदय और अस्त मनुष्यों के लिए उत्पात रूप होता है। वे उत्पात दिव्य, भौम और अंतरिक्ष भेद से 3 प्रकार के हैं। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देने वाले हैं। आकाश में यज्ञ की ध्वजा, अस्त्र शस्त्र, भवन और बड़े हाथी के सदृश तथा खंभा, त्रिशूल और अंकुश, इन वस्तुओं के समान जो केतु दिखाई देते हैं उन्हें आंतरिक्ष उत्पात कहते हैं। साधारण तारा के समान उदित होकर किसी नक्षत्र के साथ केतु हो तो दिव्य उत्पात कहा जाता है। भूलोक से संबंध रखने वाले भूकंप आदि उत्पातों को भौम उत्पात कहते हैं। केतु तारा एक होकर भी प्राणियों को अशुभ फल देने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करता है। जितने दिनों तक आकाश में विविध रूपधारी केतु देखने में आता है, उतने ही मास या 100 वर्षों तक वो अपने शुभाशुभ फल देता है। जो दिव्य केतु है वे सदा प्राणियों को विविध फल देने वाले होते हैं। अलस, चिकना और प्रसन्न, स्वच्छ श्वेत रंग का केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त होने वाला विशाल केतु अवृष्टि देता है। इंद्रधनुष के समान कांति वाला धूमकेतु तारा अनिष्ट फल देता है। 2, 3 या 4 रूपों में प्रकट त्रिशूल के समान आकार वाला केतु राष्ट्र का विनाशक होता है। पूर्व तथा पश्चिम दिशा में सूर्य संबंधी केतु मणि, हार एवं सुवर्ण के समान दैवीप्यमान दिखाई दे तो उन दिशाओं के राजाओं की हानि होती है। पलाश, बिंबफल, रक्त और तोते की चोंच आदि के समान वर्ण का केतु अग्निकोण में उदित हो तो शुभ फल देने वाला होता है। भूमि संबंधी केतुओं की कांति जल एवं तेल के समान होती है। वे भुखमरी का भय देने वाले हैं। चंद्र जनित केतुओं का वर्ण श्वेत होता है। वे सुभिक्ष और कल्याण प्रदान करने वाले होते हैं। ब्रह्मदंड से उत्पन्न तथा 3 रंग और 3 अवस्थाओं से युक्त धूमकेतु नामक पितमह जनित आंतरिक्ष केतु प्रजाओं का विनाश करने वाला माना गया है। यदि ईशान कोण में श्वेत वर्ण के शुक्र जनित केतु उदित हों तो वे अनिष्ट फल देने वाले होते हैं। शिखारहित एवं कनक नाम से प्रसिद्ध शनैश्वर संबंधी केतु भी अनिष्ट फलदायक हैं। गुरु संबंधी केतुओं की विकट संज्ञा है। वे दक्षिण दिशा में प्रकट होने पर भी अभिष्ट साधक माने गए हैं। उसी दिशा में सूक्ष्म तथा शुक्ल वर्ण वाले बुध संबंधी केतु हों तो वे चोर तथा रोग का भय प्रदान करने वाले हैं। कुंकु नाम से प्रसिद्ध मंगल संबंधी केतु लाल रंग के होते हैं। उनकी आकृति सूर्य के समान होती है। वे भी उक्त दिशा में उदित होने पर अनिष्ट कारक होते हैं। अग्नि के समान कांति वाले अग्नि संबंधी केतु विश्व रूप से प्रसिद्ध हैं। वे अग्निकोण में उदित होने पर सुखद होते हैं। श्याम वर्ण वाले सूर्य संबंधी केतु अरुण कहलाते हैं। वे पाप अर्थात दुख देने वाले होते हैं। ऋच के समान रंग वाले शुक्र संबंधी केतु शुभदायक होते हैं। कृतिका तारा में उदित हुआ धूमकेतु निश्चय ही प्रजाजनों का नाश करता है। राजमहल, वृक्ष और पर्वत पर प्रकट हुआ केतु राजाओं का नाश करने वाला होता है। कुमुद पुष्प के समान वर्ण वाला कौमुद नामक केतु सुभिक्ष लाने वाला होता है। संध्या काल में मस्तक सहित उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट काल फल देने वाला होता है। कालमान ब्राह्म, दैव, मानव, प्रेत्य, सौर, सावन, चांद्र, नक्षत्र तथा बृहस्पत्य, ये 9 मान होते हैं। इस लोक में 9 मानों में से 5 के ही द्वारा व्यवहार होता है, किंतु उन 9 मानों का व्यवहार के अनुसार पृथक पृथक कार्य बताया जाएगा। सौर मान से ग्रहों की सब प्रकार की गति भगणादि जाननी चाहिए। वर्षा का समय तथा स्त्री के प्रसव का समय सावन मास से ही ग्रहण किया जाता है। वर्षों के भीतर का घटिमान आदि नक्षत्र मान से ही लिया जाता है। यज्ञोपवीत, मुंडन, तिथि एवं वर्षेश का निर्णय तथा पर्व, उपवास आदि का निश्चय चांद्र मान से किया जाता है। बृहस्पत्य मान से प्रभवादि संवत्सर का स्वरूप ग्रहण किया जाता है। उन मानों के अनुसार 12 महीनों का
उनका अपना विभिन्न वर्ष होता है। बृहस्पति की अपनी मध्यम गति से प्रभव आदि नाम वाले 60 संवत्सर होते हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, हर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम, समान, विरोधकृत, परिभावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, अनल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुदुम्भी, रुधिरोधारी, रक्ताक्ष, क्रोधन तथा क्षय। ये 60 संवत्सर जानने चाहिए। ये सभी अपने नाम के अनुरूप फल देने वाले हैं। 5 वर्षों का युग होता है और इस तरह 60 संवत्सरों में 12 युग होते हैं। उन युगों के स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चाहिए। विष्णु, बृहस्पति, इंद्र, लोहित, त्वष्टा, अहिर्बुर्धन्य, पितर, विश्वदेव, चंद्रमा, इंद्राग्नि, अश्विनी कुमार तथा भग। इसी प्रकार युग के भीतर जो 5 वर्ष होते हैं उनके स्वामी क्रमशः अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा और शिव हैं। संवत्सर के राजा, मंत्री तथा धानेश रूप ग्रहों के बलाबल का विचार करके तथा उनकी तात्कालिक स्थिति को भी भली भांति जानकर संवत्सर का फल समझना चाहिए। मकरादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से सौम्यायन उत्तरायण होता है, वो देवताओं का दिन, और कर्कादि 6 राशियों में 6 मास तक सूर्य के भोग से दक्षिणायन होता है, वो देवताओं की रात्रि है। ग्रह प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभ कर्म माघ आदि उत्तरायण के मासों में करने चाहिए। दक्षिणायन में उक्त कार्य ग्रहित त्याज्य माना गया है। अत्यंत आवश्यकता हो तो उस समय पूजा आदि यत्न करने से शुभ होता है। माघ से 2-2 मासों की शिशिरादि 6 ऋतुएं होती हैं। मकर से 2-2 राशियों में सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये 3 ऋतुएं उत्तरायण में होती हैं, और कर्क से 2-2 राशियों में सूर्य भोग के अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक चांद्रमास होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक सौरमास होता है। 30 दिनों का एक सावन मास होता है, और चंद्रमा द्वारा सब नक्षत्रों के उपभोग में जितने दिन लगते हैं उतने अर्थात 27 दिनों का एक नक्षत्र मास होता है। मधु, मानव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इष, ऊर्ज, सहाह, सहस्य, तप और तपस्य ये चैत्रादि 12 मासों की संज्ञाएं हैं। जिस मास की पौर्णमासी जिस नक्षत्र से युक्त हो उस नक्षत्र के नाम से ही उस मास का नामकरण होता है। जैसे जिस मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है उस मास का नाम चैत्र होता है, और वो पौर्णमासी भी उसी नाम से विख्यात होती है, जैसे चैत्री, वैशाखी आदि। प्रत्येक मास के 2 पक्ष क्रमशः देवपक्ष और पितृपक्ष हैं। अन्य विद्वान उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष कहते हैं। वे दोनों पक्ष शुभाशुभ कार्यों में सदा उपयुक्त माने जाते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, वेंची, विष्णु, गौरी, गणेश, यम, सर्प, चंद्रमा, कार्तिकेय, सूर्य, इंद्र, महेंद्र, वासव, नाग, दुर्गा, दंडधर, शिव, विष्णु, हरि, काम, शंकर, रवि, कलाधर, यम, चंद्रमा, विष्णु, काम और शिव ये सब शुक्ल प्रतिपदा से लेकर क्रमशः 29 तिथियों के स्वामी होते हैं। अमावस्या नामक तिथि के स्वामी पीतर माने गए हैं। तिथियों की नंदादि 5 संज्ञा। प्रतिपदा आदि तिथियों की क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा पूर्णा ये 5 संज्ञाएं मानी गई हैं। 15 तिथियों में इनकी 3 आवृत्ति करके इनका पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम आवृत्ति की 1, 2, 3, 4, 5
ये तिथियां अधम द्वितीय आवृत्ति की 5, 7, 8, 9, 10। ये तिथियां मध्यम और तृतीय आवृत्ति की 11, 12, 13, 14, 15 ये तिथियां शुभ होती हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रथम आवृत्ति की नंदादि तिथियां इस शुभ, द्वितीय आवृत्ति की मध्यम और तृतीय आवृत्ति की अनिष्टप्रद अधम होती है। दोनों पक्षों की 8, 12, 6, 4, 9, 14 ये तिथियां पक्षरंध्र कही गई हैं। इन्हें अत्यंत रुक्ष कहा गया है। इनमें क्रमशः आरंभ की 4, 14, 9, 9, 25 और 5 घड़ियां सब शुभ कार्यों में त्याग देने के योग्य हैं। अमावस्या और नवमी को छोड़कर अन्य सब विषम तिथियां 3, 5, 7, 11, 13 सब कार्यों में प्रशस्त हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मध्यम है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुभ है। षष्ठी में तैल, अष्टमी में मांस, चतुर्दशी में शौर एवं पूर्णिमा और अमावस्या में स्त्री का सेवन त्याग दे। अमावस्या, षष्ठी, प्रतिपदा, द्वादशी सभी पर्व और नवमी इन तिथियों में कभी दाताओं नहीं करना चाहिए। व्यतिपात, संक्रांति, एकादशी, पर्व, रवि और मंगलवार तथा षष्ठी तिथि और वैधृति योग में अभ्यंजन उबटन का निषेध है। जो मनुष्य दशमी तिथि में आंवले से स्नान करता है उसको पुत्र की हानि उठानी पड़ती है। त्रयोदशी को आंवले से स्नान करने पर धन का नाश होता है और द्वितीया को उससे स्नान करने वालों के धन और पुत्र दोनों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। अमावस्या, नवमी और सप्तमी इन 3 तिथियों में आंवले से स्नान करने वालों के कुल का विनाश होता है। जो पूर्णिमा दिन में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो अर्थात जिसमें रात्रि के समय चंद्रमा कलाहीन हो वो पूर्णिमा अनुमति कहलाती है। जो रात्रि में पूर्ण चंद्रमा से युक्त हो वो राका कहलाती है। इसी प्रकार अमावस्या भी 2 प्रकार की होती हैं। जिसमें चंद्रमा की किंचित कला का अंश शेष रहता है वो सीनी वाली कही जाती है तथा जिनमें चंद्रमा की संपूर्ण कला लुप्त हो जाती है वो अमावस्या कुहू कहलाती है। युगादि तिथियां, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी सत्ययुग आदि तिथि है। इसी दिन सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यमयी तृतीया त्रेतायुग आदि तिथि है। माघ की अमावस्या द्वापर युग आदि तिथि और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलयुग आदि की तिथि है। ये सब तिथियां अति पुण्य देने वाली कही गई हैं। मनवादि तिथियां, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, आश्विन शुक्ला नवमी, चैत्र शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, श्रावण की अमावस्या, फाल्गुन की पूर्णिमा, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पौर्णमासी और चैत्र की पूर्णिमा। ये 14 मनवादी तिथियां हैं। ये सब तिथियां मनुष्यों के लिए पितृकर्म, पार्वण श्राद्ध में अत्यंत पुण्य देने वाली है। गज्ज छाया योग, भादों के कृष्ण पक्ष के शुक्लादि क्रम से भाद्र कृष्ण और कृष्णादि क्रम से आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यदि सूर्य हस्त नक्षत्र में और चंद्रमा मघा में हो तो गच्छ छाया नामक योग होता है, जो पितरों के पार्वणादि श्राद्ध कर्म में अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला होता है। किसी एक दिन में 3 तिथियों का स्पर्श हो तो क्षय तिथि तथा एक ही तिथि का 3 दिन में स्पर्श हो तो अधिक तिथि अधितिथि होती है। ये दोनों ही निंदित हैं। जिस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत जो तिथि रहती है उस दिन वो अखंड तिथि कहलाती है। यदि सूर्यास्त से पूर्व ही समाप्त होती है तो वो खंड तिथि कही जाती है। क्षण तिथि कथन, प्रत्येक तिथि में तिथिमान का 15वां भाग क्षण तिथि कहलाता है। अर्थात प्रत्येक तिथि में उसी तिथि से आरंभ करके 15 तिथियों के अंतर्भोग होते हैं तथा उन क्षण तिथियों का भी भाग क्षण तीर्थर्थ क्षण करण होता है। वार प्रकरण, रवि स्थिर, सोमचर, मंगल क्रूर, बुध अखिल संपूर्ण, गुरु लघु, शुक्र मृदु और शनि तीक्ष्ण धर्म वाला है। वारों में तेल लगाने का फल, जो मनुष्य रविवार को तेल लगाता है वो रोगी होता है। सोमवार को तेल लगाने से कांति बढ़ती है, मंगल को व्याधि होती है, बुध को तेलाभ्यंजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है।
गुरुवार को सौभाग्य की हानि होती है, शुक्रवार को भी हानि होती है तथा शनिवार को तेल लगाने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। रवि आदि वारों का आरंभ काल। जिस समय लंका में भूमध्य रेखा पर सूर्योदय होता है उसी समय से सर्वत्र सूर्य आदि वारों का आरंभ होता है। उस समय से देशांतर लंकोदय काल से अपने उदय काल तक और चरार्ध घटितुल्य आगे या पीछे अन्य देश में सूर्योदय हुआ करता है। जो ग्रह बलवान होता है उसके वार में जो कोई भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध हुआ करता है, किंतु जो ग्रह बलहीन जातक अध्याय में कहे हुए बल से रहित होता है उसके वार में बहुत यत्न करने पर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। सोम, बृहस्पति, बुध और शुक्र संपूर्ण शुभ कार्यों में शुभप्रद होते हैं। अन्य वार शनि, रवि और मंगल क्रूर कर्म में इष्टि सिद्धिदायक होते हैं। सूर्य का वर्ण लाल है, चंद्रमा गौर वर्ण के हैं, मंगल अधिक लाल है, बुध की कांति पूर्वादल के समान श्याम है, गुरु का वर्ण सुवर्ण के सदृश पीत है, शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्ण के हैं। इसलिए उन ग्रहों के वारों में इनके गुण और वर्ण के अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर होते हैं। निंद मुहूर्त। रविवार से आरंभ करके रवि में 7, 5, 4, सोम में 6, 4, 7, मंगल में 5, 3, 2, बुध में 4, 2, 5, गुरुवार में 3, 1, 8, शुक्रवार में 2, 7, 3 और शनि में 1, 6, 8 ये प्रहार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वारवेला कहे गए हैं। इनका मान आधे पहर का समझना चाहिए। प्रत्येक वार में शनिवार कथन। जिस वार में शनिवार जानना हो उस वार में प्रथम शनिवार उसी वारपति का होता है, उससे छठे वारेश का द्वितीय, उससे भी छठे का तृतीय। इस प्रकार छठे के क्रम से दिन रात में 24 क्षणवार कालहोरा या होरा होते हैं। एक एक क्षणवार का मान 2.5 घटी का या 1 घंटे का है। क्षणवार का प्रयोजन जिस वार में जो कर्म शुभ और अशुभ कहा गया है वो उसके क्षणवार में भी उसी प्रकार शुभ अशुभ समझना चाहिए। नक्षत्राधिपति कथन। 1 दस्र अश्विनी कुमार, 2 यम, 3 अग्नि, 4 ब्रह्मा, 5 चंद्र, 6 शिव, 7 अदिति, 8 गुरु, 9 सर्प, 10 पीतर, 11 भग, 12 अर्यमा, 13 सूर्य, 14 विश्वकर्मा, 15 वायु, 16 इंद्र और अग्नि, 17 मित्र, 18 इंद्र, 19 राक्षस, नैऋत्य, 20 जल, 21 विश्वदेव, 22 ब्रह्मा, 23 विष्णु, 24 वसु, 25 वरुण, 26 अजयकपाद, 27 अहिनबुंध और 28 पूषा। ये क्रमशः अभिजीत सहित अश्विनी आदि 28 नक्षत्रों के स्वामी कहे गए। नक्षत्रों के मुख। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, भरणी। मूल ये 9 नक्षत्र अधोमुख नीचे मुख वाले हैं। इनमें बिल प्रवेश, कुआं, भूविवर या पाताल आदि में जाना, गणित, भूत साधन, लेखन, शिल्प, चित्र आदि कला, कुआं खोदना तथा गाड़े हुए धन को निकालना आदि सब कार्य सिद्ध होते हैं। अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्ता, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अश्विनी और स्वाति ये 9 नक्षत्र तिर्यक सामने मुख वाले हैं। इनमें हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी, ऊंट आदि की सवारी करना, गधे, बैल आदि से चलने वाले रथ बनाना, नौका पर चलना तथा भैंस, घोड़े आदि संबंधी कार्य करने चाहिए। रोहिणी, श्रवण, आद्रा, पुष्य, शतभिषा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ तथा उत्तर भाद्रपद ये 9 नक्षत्र उधर्वमुख ऊपर मुख वाले कहे गए हैं। इनमें राज्याभिषेक, मंगल, विवाह आदि कार्य, गजारोहण, ध्वजारोहण, मंदिर निर्माण, तोरण, फाटक बनाना, बगीचे लगाना और चार दीवारी बनाना आदि कार्य सिद्ध होते हैं। नक्षत्रों की ध्रुवादि संज्ञा। रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपद ये ध्रुव नामक नक्षत्र हैं। हस्त, अश्विनी और पुष्य ये शी प्रसंगक और विशाखा और कृतिका ये दोनों साधारण संज्ञक हैं। धनिष्ठा, पुनर्वसु, शतभिषा, स्वाति और श्रवण ये चरसंज्ञक हैं। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेवती ये मृदु नामक नक्षत्र हैं। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़,
पूर्व भाद्रपद और भरणी ये उग्र संज्ञक नक्षत्र हैं। मूल, आद्रा, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये तीक्ष्ण नामक नक्षत्र हैं। ये सब अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों में इनके नाम के अनुरूप ही कार्य करने चाहिए। कर्णवेद मुहूर्त: चित्रा, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा तथा पुष्य ये नक्षत्रों में कर्णवेद हितकर होता है। हाथी और घोड़े संबंधी कार्य: अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्य, चित्रा, स्वाति इनमें तथा स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में हाथी संबंधी सभी कृत्य करने चाहिए तथा इन्हीं नक्षत्रों में घोड़े के भी सभी कृत्य शुभ होते हैं, किंतु रविवार को इन कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए। अन्य पशु कृत्य: चित्रा, शतभिषा, रोहिणी तथा तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में पशुओं को कहीं से लाना या ले जाना शुभ है, परंतु अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी को कदापि पशुओं का कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। प्रथम हल प्रवाह, हल जोतना, मृदु, ध्रुव, क्षिप्र और चरसंज्ञक नक्षत्र विशाखा, मघा और मूल इन नक्षत्रों में बैलों द्वारा प्रथम बार हल जोतना शुभ होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे पिछले नक्षत्र से 3 नक्षत्र हल के आदि मूल में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जोतने जुताने से बैल का नाश होता है। इसके आगे 3 नक्षत्र हल के अग्रभाग में रहते हैं, इनमें हल जोतने से वृद्धि होती है। उससे आगे के 5 नक्षत्र उत्तर पार्श्व में रहते हैं, इनमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 3 शूलों में 9 नक्षत्र रहते हैं, इनमें हल जोतने से कृषक की मृत्यु होती है। उससे आगे 5 नक्षत्रों में संपत्ति की वृद्धि होती है। फिर उससे आगे के 3 नक्षत्रों में प्रथम बार हल जोतने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। बीज वपन: मृदु, ध्रुव और क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र मघा, स्वाति, धनिष्ठा और मूल इनमें धान्य के बीज बोना श्रेष्ठ होता है। इस बीज वपन में राहु जिस नक्षत्र में हो उससे 3 नक्षत्र लांगन चक्र में अग्रभाग में रहते हैं। इन तीनों में बीज वपन से धान्य का नाश होता है। उससे आगे के 3 नक्षत्र गले में रहते हैं, उनमें बीज वपन से जल की अल्पता होती है। उससे आगे के 12 नक्षत्र उदर में रहते हैं, उसमें बीज बोने से धान्य की वृद्धि होती है। उससे आगे के 4 नक्षत्र लांगन में रहते हैं, इनमें निस्तुंडलत्व का होता है, अर्थात धान में दाने नहीं लगते, केवल भूसी मात्र रह जाती है। उससे आगे के 5 नक्षत्र नाभि में रहते हैं, इनमें प्रथम बीज वपन से अग्निभय प्राप्त होता है। इस चक्र का विचार बीज वपन में अवश्य करना चाहिए। रोग विमुक्त का स्नान: स्थिर संज्ञक, पुनर्वसु, आश्लेषा, रेवती, मघा और स्वाति इन नक्षत्रों में तथा सोम और शुक्र के दिन रोगमुक्त पुरुष को पहले स्नान नहीं करना चाहिए। नृत्यारंभ: उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, हस्त और रेवती इन नक्षत्रों में नृत्यारंभ नाट्य विद्या का प्रारंभ उत्तम कहा गया। रेवती से 6 नक्षत्र पूर्वार्ध योगी, आद्रा से 12 नक्षत्र मध्य योगी और धनिष्ठा से 9 नक्षत्र परार्ध योगी हैं। इनमें से पूर्व योगी में यदि वर और कन्या दोनों के नक्षत्र पड़ते हो तो स्त्री का स्वामी में अधिक प्रेम होता है। मध्य योगी में हो तो दोनों में परस्पर समान प्रेम होता है और परार्ध योगी में दोनों के नक्षत्र हो तो स्त्री में पति का अधिक प्रेम होता है। बृहत, सम और अधम नक्षत्र: शतभिषा, आद्रा, आश्लेषा, स्वाति, भरणी और ज्येष्ठा ये 6 नक्षत्र जघन्य अधम कहे गए हैं। ध्रुव संज्ञक, पुनर्वसु और विशाखा ये नक्षत्र बृहत श्रेष्ठ कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंज्ञक हैं। इनका विंशोपक मान क्रमशः 30, 90 और 60 घड़ी कहा गया है। यदि द्वितीया तिथि को बृहत संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो अन्न का भाव सस्ता होता है। समसंज्ञक नक्षत्र में चंद्र दर्शन हो तो अन्नादि के भाव में समता होती है और जघन्य संज्ञक नक्षत्र में चंद्रोदय हो तो उस महीने में अन्न का भाव महंगा हो जाता है। यात्रा करने वाले को जय तथा पराजय देने वाले नक्षत्र: अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मूल, चित्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, विशाखा, धनिष्ठा इतने नक्षत्र कुल संज्ञक होते हैं। रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती,
हस्त, अनुराधा, पूर्व भाद्रपद, भरणी और आश्लेषा ये नक्षत्र अकुल संज्ञक हैं। शेष नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक हैं। इनमें कुल संज्ञक नक्षत्रों में विजय की इच्छा से यात्रा करने वाले राजा की पराजय होती है। अकुल संज्ञक नक्षत्रों में यात्रा करने से वो निश्चय ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और कुलाकुल संज्ञक नक्षत्रों में युद्धार्थ यात्रा करने पर शत्रुओं के साथ संधि होती है अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनों में समानता सिद्ध होती है, किसी एक पक्ष की हार या जीत नहीं होती। त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग रवि, शनि या मंगलवार में भद्रा 2, 7, 17 तिथि अथवा विषम चरण वाले नक्षत्र कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद हों तो इन तीनों के संयोग से त्रिपुष्कर नामक योग होता है तथा उन्हीं रवि, शनि और मंगलवार एवं भद्रा तिथियों में 2 चरण वाले नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हों तो द्विपुष्कर योग होता है। त्रिपुष्कर योग त्रिगुणित 3 गुणे और द्विपुष्कर योग द्विगुणित दुगुने लाभ और हानि को देने वाले हैं। अतः इनमें किसी वस्तु की हानि हो तो उस दोष की शांति के लिए 3 गोदान या 3 गौओं का मूल्य तथा द्विपुष्कर दोष की शांति के लिए 2 गोदान या 2 गौओं का मूल्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे उक्त तिथिवार और नक्षत्र संबंधी दोष का निवारण हो जाता है। पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा। पाप ग्रह से विद्ध या युक्त होने पर भी पुष्य नक्षत्र बलवान होता है और विवाह होने छोड़कर सब शुभ कर्मों में अभिष्ट फल देने वाला है। नक्षत्रों में योग ताराओं की संख्या। अश्विनी आदि अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में क्रमशः 3, 3, 6, 5, 3, 1, 4, 3, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 1, 4, 4, 3, 11, 2, 2, 3, 3, 4, 100, 2, 2 और 32 योग ताराएं होती हैं। अपने अपने आकाशीय विभाग में जो अनेक ताराओं का पुंज होता है उसमें जो अत्यंत उद्दीप्त चमकीली ताराएं दिख पड़ती हैं वे ही योग ताराएं कहलाती हैं। नक्षत्रों से वृक्षों की उत्पत्ति। जितने ही वृक्ष अर्थात श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनकी उत्पत्ति अश्विनी से हुई है। भरणी से यमक जुड़े हुए 2 वृक्ष, कृतिका से उदुम्बर गूलर, रोहिणी से जामुन, मृगशिरा से खैर, आद्रा से कालीपाकर, पुनर्वसु से बांस, पुष्य से पीपल, आश्लेषा से नागकेसर, मघा से बरगद, पूर्वा फाल्गुनी से पलाश, उत्तरा फाल्गुनी से रुद्राक्ष का वृक्ष, हस्त से अरिष्टि रीठी का वृक्ष, चित्रा से श्रीवृक्ष बेल, स्वाति से अर्जुन वृक्ष, विशाखा से विकंकत जिसकी लकड़ी से कलछियाँ बनती है, अनुराधा से बकुल मौलश्री, ज्येष्ठा से वृष्टि वृक्ष, मूल से सर्ज शाल का वृक्ष, पूर्वाषाढ़ से वंजुल अशोक, उत्तराषाढ़ से कटहल, श्रवण से आक, धनिष्ठा से समी वृक्ष, शतभिषा से कदम, पूर्व भाद्रपद से आम्र वृक्ष, उत्तर भाद्रपद से पिचुमंद नीम का पेड़ तथा रेवती से महुआ की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये नक्षत्र संबंधी वृक्ष कहे गए हैं। जब जिस नक्षत्र में शनैश्वर विद्यमान हो उस समय उस नक्षत्र संबंधी वृक्ष का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। योगों के स्वामी यम, विश्वदेव, चंद्र, ब्रह्मा, गुरु, चंद्र, इंद्र, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, रुद्र, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, मित्र, षडानन, सावित्री, कमला, गौरी, अश्विनी कुमार, पितर और अदिति ये क्रमशः विष्कंभ आदि 27 योगों के स्वामी। निंद योग, वैधृति और व्यतिपात ये दोनों महापात हैं। इन दोनों को शुभ कार्यों में सदा त्याग देना चाहिए। परधि का योग का पूर्वार्ध और वज्र योग के आरंभ की 3 घड़ियाँ, गंड और अतिगंड की 6 घड़ी, व्याघात योग की 9 घड़ी और शूल योग की 5 घड़ी सब शुभ कार्यों में निंदित है। इन 9 निंद योगों वैधृति, व्यतिपात, परिधि, विष्कंभ, वज्र, गंड, अतिगंड, व्याघात और शूल ये क्रमशः पुनर्वसु, मृगशिरा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मूल, अनुराधा, पुष्य और चित्रा ये 9 मूर्धा मस्तक के नक्षत्र माने गए हैं। एक उधर्भ रेखा लिखें
फिर उसके ऊपर 13 तिरछी रेखाएं अंकित करें। यह खारजूर चक्र कहलाता है। इन चक्र में ऊपर कहे हुए निंद योगों में उनके मूर्धगत नक्षत्र को रेखा के मस्तक के ऊपर लिखकर क्रमशः 28 नक्षत्रों को लिखें। इसमें यदि सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में विभिन्न भाग में पड़े हों तो उन दोनों का परस्पर दृष्टिपात एनार्गल दोष कहलाता है, जो शुभ कार्य में त्याज्य है। परंतु यदि सूर्य और चंद्रमा में कोई एक अभिजीत में हो तो वो वेद दोष नहीं होता है। प्रत्येक योग में अंतर्भोग पल रहित 2 घड़ी के मान से एक एक योग में 27 योग बीतते हैं। करण के स्वामी और शुभाशुभ विभाग इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, भूमि, हरितप्रिया, लक्ष्मी, किनाश, यम, कली, रुद्र, सर्प तथा मरुत, ये 11 देवता क्रमशः बव आदि बव बालक, कौलव, तेलीय, गर्ग, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और कृष्णधुम्न इन 11 करणों के स्वामी हैं। इनमें बव से लेकर 6 करण शुभ होते हैं, किंतु विष्टि नामक करण क्रम से आया हो या विपरीत क्रम से किसी भी दशा में वो मंगल कार्य में शुभ नहीं है। विष्टि के अंगों में घटी और फल। विष्टि के मुख में 5 घटी, गले में 1, हृदय में 11, नाभि में 4, कटी में 6 और पुच्छ में 3 घड़ियां होती हैं। मुख की घड़ियों में कार्य आरंभ करने से कार्य की हानि होती है। गले की घड़ी में मृत्यु, हृदय की घड़ी में निर्धनता, कटी की घड़ी में उन्मत्तता, नाभि की घड़ी में पतन और पुच्छ की घड़ी में कार्य करने से निश्चय ही विजय सिद्धि प्राप्त होती है। भद्रा के बाद जो 4 स्थिर करण हैं वे मध्यम हैं, विशेषतः नाग और चतुष्पद। मुहूर्त कथन। दिन में क्रमशः रुद्र, सर्प, मित्र, पितर, वसु, जल, विश्वदेव, विधि, अभिजीत, ब्रह्मा, इंद्र, इंद्राग्नि, राक्षस, वरुण, अर्यमा और भग, ये 15 मुहूर्त जानने चाहिए। रात्रि में शिव, अजपाद, अहिर्बुंद, उषा, अश्विनी कुमार, यम, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, चंद्रमा, वायु, ये क्रमशः 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। दिनमान का 15वां भाग दिन के मुहूर्त का मान है और रात्रिमान का 15वां भाग रात्रि के मुहूर्त का मान समझना चाहिए। इनसे दिन और रात्रि में क्षण नक्षत्र का विचार करें। वारों में निंद्य मुहूर्त। रविवार को अर्यमा, सोमवार को ब्रह्मा तथा राक्षस, मंगलवार को पितर और अग्नि, बुधवार को अभिजीत, गुरुवार को राक्षस और जल, शुक्रवार को ब्राह्मण और पितर तथा शनिवार को शिव और सर्प मुहूर्त निंद्य माने गए हैं। इसलिए इन्हें शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। मुहूर्त का विशेष प्रयोजन। जिस जिस नक्षत्र में यात्रा आदि जो कार्य शुभ या अशुभ कहे गए हैं वे कार्य उस नक्षत्र के स्वामी के मुहूर्त में विशुभ या अशुभ होते हैं। ऐसा समझकर उस मुहूर्त में सदा वैसे कार्य करने का त्याग कर देना चाहिए। भूकंपादि संज्ञाओं में युक्त नक्षत्र। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 7वें नक्षत्र की भूकंप, 5वें की विद्युत, 8वें की शूल, 10वें की अशनि, 18वें की केतु, 15वें की दंड, 19वें की उल्का, 14वें की निर्धातपात, 21वें की मोह, 22वें की निर्धात, 23वें की कंप, 24वें की कुलिश तथा 25वें की परिवेश संज्ञा समझनी चाहिए। इन संज्ञाओं में युक्त चंद्र नक्षत्रों में शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। सूर्य के नक्षत्र से आश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, रेवती तथा श्रवण तक की जितनी संख्या हो उतनी ही यदि अश्विन से चंद्र नक्षत्र तक की संख्या हो तो उस पर दृष्ट योग का संपात अर्थात रुद्र के प्रचंड अस्त्र का प्रहार होता है। अतः उसका नाम चंडीश चंडायुध योग है। उसमें शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। कक्रच योग। प्रतिपदादि तिथि की तथा रवि आदि वार की संख्या मिलाने से यदि 13 हो तो वो कक्रच योग होता है, जो शुभ कार्य में अत्यंत निंदित माना गया। संवर्त योग। रविवार को सप्तमी और बुधवार को प्रतिपदा हो तो संवर्त योग जानना चाहिए। यह शुभ कार्य को नष्ट करने वाला है। आनंदादि योग। आनंद, कालदंड, धूम्र, दाता, सुधाकर, सौम्य, स्वांदाक्ष, केतु, श्रीवत्स, 9 वज्र, 10 मृंदर, 11 शत्र, 12 मित्र, 13 मानस, 14 पद्म, 15 लुम्ब, 16 उत्पात, 17 मृत्यु, 18 कांड, 19 सिद्धि, 20 शुभ, 21 अमृत, 22 मुसल, 23 अंतक गध, 24 कुंजर मातंग,
25 राक्षस, 26 चर, 27 सुस्थिर और 28 वर्धमान, ये क्रमशः पठित योग अपने अपने नाम के समान ही फल देने वाले कहे गए। इन योगों को जानने की रीति: रविवार को अश्विनी नक्षत्र से, सोमवार को मृगशिरा से, मंगलवार को आश्लेषा से, बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ से और शनिवार को शतभिषा से आरंभ करके उस दिन के नक्षत्र तक की गणना करने पर जो संख्या हो, उसी संख्या वाले योग उस दिन होता। सिद्धि योग: रविवार को हस्त, सोमवार को मृगशिरा, मंगलवार को अश्विनी, बुधवार को अनुराधा, बृहस्पतिवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती और शनिवार को रोहिणी हो तो सिद्धि योग होता है। रवि और मंगलवार को नंदा 1, 6, 11, शुक्र और सोमवार को भद्रा 2, 7, 12, बुधवार को जया 3, 8, 13, गुरुवार को रिक्ता 4, 9, 14 और शनिवार को पूर्णा 5, 10, 15 हो तो मृत्यु योग होता है। अतः इसमें शुभ कर्म न करें। सिद्ध योग: शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता और गुरुवार को पूर्णा हो तिथि हो तो सिद्ध योग कहा गया। दग्ध योग: सोमवार को एकादशी, गुरुवार को षष्ठी, बुधवार को तृतीया, शुक्रवार को अष्टमी, शनिवार को नवमी तथा मंगलवार को पंचमी तिथि हो तो दग्ध योग कहा गया। ग्रहों के जन्म नक्षत्र: रविवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और शनिवार को रेवती, ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के जन्म नक्षत्र होने के कारण शुभ कार्य के विनाशक हैं। यदि रवि आदि वारों में विशाखा आदि 4 नक्षत्र हों, अर्थात रविवार को विशाखा से, सोम को पूर्वाषाढ़ से, मंगल को धनिष्ठा से, बुध को रेवती से, गुरुवार को रोहिणी से, शुक्र को पुष्य से और शनि को उत्तरा फाल्गुनी से 4 नक्षत्र हो तो क्रमशः उत्पात, मृत्यु, काण तथा सिद्ध नामक योग कहे गए हैं। परिहार: ये जो ऊपर तिथि और वार के संयोग से तथा वार और नक्षत्र के संयोग से अनिष्टकारक योग बताए गए हैं, वे सब हुनों के देश भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, बंगाल में और नेपाल देश में हैं, त्याज्य हैं। अन्य देशों में अत्यंत शुभप्रद हैं। सूर्य संक्रांति कथन: रवि आदि वारों में सूर्य की संक्रांति होने पर क्रमशः घोरा, ध्वांशी, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, मिश्रा तथा राक्षसी ये संक्रांति के नाम होते हैं। उक्त घोरा आदि संक्रांतियां क्रमशः शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गौ आदि पशु तथा 4 वर्णों से अतिरिक्त मनुष्यों को सुख देने वाली होती है। यदि सूर्य की संक्रांति पूर्वाह्न में हो तो वह क्षत्रियों को हानि पहुंचाती है, मध्याह्न में हो तो ब्राह्मणों को, अपराह्न में हो तो वैश्यों को, सूर्यास्त समय हो तो शूद्रों को, रात्रि के समय प्रहर में हो तो पिशाचों को, द्वितीय प्रहर में हो तो निशाचरों को, तृतीय प्रहर में हो तो नाट्यकारों को, चतुर्थ प्रहर में हो तो गोपालकों को और सूर्योदय समय में हो तो लिंगधारियों, वेशधारी बहुरूपियों, पाखंडियों अथवा आश्रम या संप्रदाय के चिन्ह धारण करने वालों को हानि पहुंचाती है। यदि सूर्य की मेष संक्रांति दिन में हो तो संसार में अनर्थ और कलह पैदा करने वाली है। रात्रि में मेष संक्रांति हो तो अनुपम सुख और सुभिक्ष होता है तथा दोनों संध्याओं के समय हो तो वृष्टि का नाश करने वाली है। करण संक्रांति वश सूर्य के वाहन भोजनादि: बब आदि 11 करणों में संक्रांति होने पर क्रमशः 1 सिंह, 2 बाघ, 3 सुअर, 4 गदहा, 5 हाथी, 6 भैंसा, 7 घोड़ा, 8 कुत्ता, 9 बकरा, 10 बैल और 11 मुर्गा ये सूर्य के वाहन होते हैं तथा 1 भुशुंडी, 2 गदा, 3 तलवार, 4 लाठी, 5 धनुष, 6 बर्छी, 7 कुंत भाला, 8 पाश, 9 अंकुश, 10 अस्त्र जो फेंका जाता है और 11 बाण ये क्रमशः सूर्य देव के अपने हाथों में धारण करने वाले हथियार होते हैं। अन्न, खीर, भिक्षान्न, पकवान, दूध, दही, मिठाई, गुड़, मधु, घृत और 11 चीनी ये बब आदि की संक्रांति में क्रमशः भगवान सूर्य के हविष्य भोजन होते हैं। सूर्य की स्थिति: बब, वणिज, वेष्टि, बालव और गर्व इन कारणों में सूर्य बैठे हुए कौलव, शकुनी और किम्भ्रुस्तुम इन करणों में खड़े हुए तथा चतुष्पद, तैली और नाग इन 3 करणों में सोते हुए
संक्रांति करते एक राशि से दूसरी राशि में जाते हों तो इन तीनों अवस्थाओं की संक्रांति में प्रजा को क्रमशः धर्म, आयु और वर्षा के विषय में समान श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा ऊपर कहे हुए अस्त्र, वाहन और भोजन तथा उससे आजीविका या व्यवहार करने वाले मनुष्यादि प्राणियों का अनिष्ट होता है। एवं जिस प्रकार सोए, बैठे, खड़े हुए संक्रांति होती है, उसी प्रकार सोए, बैठे और खड़े हुए प्राणियों का अनिष्ट होता है। नक्षत्रों की अंधाक्षादि संज्ञाएं। रोहिणी नक्षत्र से आरंभ करके 4-4 नक्षत्रों को क्रमशः अंध, मंदनेत्र, मध्यनेत्र और सुलोचन माने गए और पुनः आगे इसी क्रम से सूर्य के नक्षत्र तक गिनकर नक्षत्रों, गंध आदि 4 संज्ञाएं समझी। संक्रांति की विशेष संज्ञा। स्थिर राशियों वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में सूर्य की संक्रांति का नाम विष्णुपदी, द्विस्वभाव राशियों मिथुन, कन्या, धनु और मीन में षडशिति मुखा और तुला और मेष विषव, विषुवत, मकर में सौम्यायन और कर्क में याम्यायन संज्ञा होती है। पुण्यकाल्य। याम्यायन और स्थिर राशियों की विष्णुपद संक्रांति में संक्रांति काल से पूर्व 16 घड़ी, द्विस्वभाव राशियों की षड शीति मुखा और सौम्यायन संक्रांति में संक्रांति काल के पश्चात 16 घड़ी और विषुवत, मेष, तुला संक्रांति में मध्य संक्रांति काल में 8 पूर्व और 8 पश्चात की 16 घड़ी का समय पुण्यदायक होता है। सूर्योदय से पूर्व की 3 घड़ी प्रातः संध्या तथा सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ी सायं संध्या कहलाती है। यदि सायं संध्या में याम्यायन और सौम्यायन कोई संक्रांति हो तो पूर्व दिन में और प्रातः संध्या में संक्रांति हो तो पर दिन में सूर्योदय के बाद पुण्यकाल होता है। जब सूर्य की संक्रांति होती है उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए जैसा शुभ या अशुभ चंद्रमा होता है उसी अनुसार इस महीने में मनुष्यों को चंद्रमा का शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। किसी संक्रांति के बाद सूर्य जितने अंश भोग कर उस संक्रांति के आगे अयन संक्रांति करे उतने समय तक संक्रांति या ग्रहण का जो नक्षत्र हो वो तथा उसके आगे पीछे वाले दोनों नक्षत्र उपनयन और विवाह आदि शुभ कार्यों में अशुभ होते हैं। संक्रांति या ग्रहण जनित अनिष्ट फलों, दोषों की शांति के लिए तिलों की ढेरी पर 3 त्रिशूल वाला त्रिकोण चक्र लिखें और उस पर यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणों को दान दें। ग्रह गोचर। तारा के बल से चंद्रमा बलि होता है और चंद्रमा के बलि होने पर सूर्य बलि हो जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्य बलि होने से अन्य सब ग्रह भी बलि समझे जाते हैं। मुनीश्वर अपने जन्म राशियों से 3, 11, 10, 6 स्थानों में सूर्य शुभ होता है, परंतु यदि क्रमशः जन्म राशि से ही 9, 5, 4 तथा 12वें स्थान में स्थित शनि के अतिरिक्त अन्य ग्रहों से वो विद्ध न हो तभी शुभ होता है। इसी प्रकार चंद्रमा जन्म राशि से 7, 6, 11, 1, 10 तथा 3 में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 2, 12, 8, 5, 4 और 9 वे में स्थित बुध से भिन्न ग्रहों में विद्ध न हो तो मंगल जन्म राशि से 3, 11, 6 में शुभ हैं। यदि क्रमशः 12, 5 तथा 9वें स्थान में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो, शनि भी अपनी जन्म राशि से इन्हीं 3, 11, 6 स्थानों में शुभ है। यदि क्रमशः 12, 5, 9 स्थानों में स्थित सूर्य के सिवा अन्य ग्रहों से विद्ध न हो तो बुध अपनी जन्म राशि से 2, 4, 6, 8, 10 और 11 स्थानों में शुभ हो तो यदि क्रमशः 5, 3, 9, 1, 8 और 12 स्थानों में स्थित चंद्रमा के सिवा अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। मनेश्वर गुरु जन्म राशि से 2, 11, 9, 5 और 7 इन स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 12, 8, 10, 4 और 3 स्थानों में स्थित अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हो। इसी प्रकार शुक्र भी जन्म राशि से 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 तथा 11 स्थानों में शुभ होते हैं। यदि क्रमशः 8, 7, 1, 10, 9, 5, 11, 6 3 स्थानों में स्थित अन्य ग्रह से विद्ध न हो। जो ग्रह गोचर में वेद युक्त हो जाता है वो शुभ या अशुभ फल को नहीं देता, इसलिए वेद का विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझना चाहिए। वाम वेद होने, वेद स्थान में ग्रह और शुभ स्थान में अन्य ग्रह के होने से दुष्ट अशुभ ग्रह भी शुभ कारक हो जाता है। यदि दुष्ट ग्रह भी
शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ कारक हो जाता है तथा शुभप्रद ग्रह भी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि अपने शत्रु से देखे जाते हों अथवा नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हो तो निष्फल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वो भी अपने शुभ या अशुभ फल को नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट स्थान में हो तो यत्न पूर्वक उसकी शांति कर लेनी चाहिए। हानि और लाभ ग्रहों के ही अधीन है, इसलिए ग्रहों की विशेष यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों की तुष्टि के लिए क्रमशः मणि, पद्मरागलाल, मुक्ता, मोती, विद्रुम, मूंगा, मकरत, पन्ना, पुष्पराग, पोखराग, वज्रहीरा, नीलम, गोमेद रत्न एवं वैदूर्य लहसनिया धारण करना चाहिए। चंद्र शुद्धि में विशेषता। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में प्रतिपदा में जिस व्यक्ति के चंद्रमा शुभ होते हैं उसके लिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही शुभद होते हैं। अन्यथा यदि शुक्ल प्रतिपदा में चंद्रमा अशुभ हो तो दोनों पक्ष अशुभ भी होते हैं। पहले जो जन्म राशि से 2, 9, 5 में चंद्रमा को अशुभ कहा गया है वो केवल कृष्ण पक्ष में ही होता है। शुक्ल पक्ष में 2, 9 तथा 5वें स्थान में स्थित चंद्रमा भी शुभप्रद ही होता है यदि वो 6, 8, 12वें स्थानों में स्थित अन्य ग्रहों से विद्ध न हो। तारा विचार। अपने अपने जन्म नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक गिने तो क्रमशः 1 जन्म, 2 संपत, 3 विपत, 4 क्षेम, 5 प्रत्यरि, 6 साधक, 7 वध, 8 मित्र और 9 परम मित्र। इस प्रकार 9 ताराएं होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिनने पर 10 से 18 तक, 19 से 27 तक क्रमशः वे ही 9 ताराएं होंगी। इनमें 1, 3, 5 और 7वीं तारा अपने नाम के अनुसार अनिष्ट फल देने वाली होती है। इन चारों ताराओं में इनके दोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को क्रमशः शाक, गुण, लवण और तिल सहित सुवर्ण का दान देना चाहिए। कृष्ण पक्ष में तारा बलवती होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा की अवस्था। प्रत्येक राशि में चंद्रमा की 12 अवस्थाएं होती हैं जो यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यों में अपने नाम के सदृश ही फल देती हैं। अवस्था का ज्ञान। अभिष्ट दिन में गत नक्षत्र संख्या को 60 से गुणा करके उसमें वर्तमान नक्षत्र की भुक्त भयात घड़ी को जोड़ दे। योगफल को 4 से गुणा करके गुणनफल में 45 का भाग दे। जो लफ्जी आवे उसमें पुनः 12 से भाग देने पर 1 आदि शेष के अनुसार मेघादि राशियों में क्रमशः प्रवास, नष्ट, मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुप्ति, भुक्ति, ज्वर, कंप और सुस्थिति ये 12 गत अवस्थाएं सूचित होती हैं। ये अपने अपने नाम के समान फल देने वाली होती हैं। मेषादि लग्नों में कर्तव्य। पट्टबंधन, राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण, यात्रा, उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषण धारण, धातु, खान संबंधी कार्य और युद्ध कर्म ये सब मेष लग्न में आरंभ करने से सिद्ध होते हैं। वृष लग्न में विवाह, मंगल कर्म, गृहारंभ आदि स्थिर कर्म, जलाशय, गृह प्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं। मिथुन लग्न में कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, युद्ध संश्रव, कीर्ति साधक कर्म, राजकर्म, विवाह, राज्याभिषेक आदि कार्य करने चाहिए। कर्क लग्न में वापी, कूप, तड़ाग, जल रोकने के लिए बांध, जल निकालने के लिए नाली बनाना, पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य करने चाहिए। सिंह लग्न में ईख तथा धान्य संबंधी सब कार्य, वाणिज्य, क्रय विक्रय, हाट, कृषि कर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य संपन्न होते हैं। कन्या लग्न में विद्यारंभ, शिल्प कर्म, औषधि निर्माण एवं सेवन, आभूषण निर्माण एवं उसका धारण, समस्त चर और स्थिर कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाहादि समस्त शुभ कार्य करने चाहिए। तुला लग्न में कृषि कर्म, व्यापार, यात्रा, पशुपालन, विवाह, उपनयन आदि संस्कार तथा तौल संबंधी जितने कार्य है वे सब सिद्ध होते हैं। वृश्चिक लग्न में गृहारंभादि समस्त स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय और स्थिर कर्मों का आरंभ करना चाहिए। धनु लग्न में उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्वकृत, गजकृत, शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कार्यों को करना चाहिए। मकर लग्न में धनुष बनाना, उसमें प्रत्यंचा बांधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना और चलाना,
कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य तथा पशुओं का क्रय विक्रय और दास आदि की नियुक्ति, ये सब कार्य करने चाहिए। कुंभ लग्न में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, शिल्पकर्म, कला आदि, जलपात्र, कलश आदि तथा अस्त्र शस्त्र का निर्माण आदि कार्य करना चाहिए। मीन लग्न में उपनयन, विवाह, राज्याभिषेक, जलाशय की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, भूषण, जलपात्र निर्माण तथा अश्व संबंधी कृत्य शुभ होते हैं। इस प्रकार मेषादि लग्नों के शुभ स्वाति से युक्त या दृष्ट रहने से शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल क्रूर कर्म ही सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं। वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और धनु ये शुभ ग्रह की राशि होने के कारण शुभ है तथा अन्य मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और कुंभ ये पाप राशियां हैं। लग्न पर जैसे शुभ या अशुभ ग्रहों का योग एवं दृष्टि हो तो उसके अनुसार ही लग्न अपना फल देता है। यदि लग्न में ग्रह के योग या दृष्टि का अभाव हो तो लग्न अपने स्वभाव के अनुकूल फल देता है। किसी लग्न के आरंभ में कार्य का आरंभ होने पर उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्न के मध्य में मध्यम और अंत में अल्प फल प्राप्त होता है। ये बात सब लग्नों में समझनी चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए सर्वत्र पहले लग्न बल, उसके बाद चंद्र बल देखना चाहिए। चंद्रमा यदि बली हो और सप्तम भाव में स्थित हो तो सब ग्रह बलवान समझे जाते हैं। चंद्रमा का बल आधार और अन्य ग्रहों के बल आधेय है। आधार के बल पर ही आधे स्थिर रहता है। यदि चंद्रमा शुभदायक हो तो सब ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन धन स्थान के स्वामी को छोड़कर ही ये नियम लागू होता है, क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वो चंद्रमा के अशुभ होने पर भी अपने शुभ फल को ही देता है। लग्न के जितने अंश उदित हो गए, क्षितिज से ऊपर आ गए हों, उनमें से जो ग्रह हो वो लग्न के फल को देता है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि लग्न के जितने भावांश हो उनके भीतर रहने वाला ग्रह लग्न भाव का फल देता है तथा उससे आगे पीछे हो तो लग्न राशि में रहता हुआ भी आगे पीछे के भाव का फल देता है। लग्न के कथित अंश से जो ग्रह आगे बढ़ जाता है वो द्वितीय भाव का फल देता है। इस प्रकार सब भावों में ग्रहों की स्थिति और फल की कल्पना करनी चाहिए। सब गुणों से युक्त लग्न हो तो थोड़े दिनों में नहीं मिल सकता, अतः स्वल्प दोष और अधिक गुणों से युक्त लग्न को ही सब कार्यों में सर्वदा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधिक दोषों से युक्त काल को ब्रह्मा जी भी शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े दोष से युक्त होने पर भी अधिक गुण वाला लग्न काल हितकर होता है। स्त्रियों के प्रथम रजोदर्शन, अमावस्या, रिक्ता, 4, 9, 14, 8, 6, 12 और प्रतिपदा, इन तिथियों में परिधि योग के पूर्वार्ध में, व्यतिपात और वैधृति में, संध्या के समय सूर्य और चंद्र के ग्रहण काल में तथा विष्टि भद्रा में स्त्री का प्रथम मासिक धर्म अशुभ होता है। रवि आदि वारों में प्रथम रजोदर्शन हो तो वह स्त्री क्रमशः रोग युक्ता, पति की प्रिया, दुख युक्ता, पुत्रवती, भोगवती, पतिव्रता एवं क्लेश युक्त होती है। भरणी, कृतिका, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ और पूर्व भाद्रपद ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ और पौष ये मास प्रथम मासिक धर्म में अनिष्ट कारक कहे गए। भद्रा, सूर्य की संक्रांति, निद्रा अवस्था, रात्रिकाल, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण ये सब प्रथम मासिक धर्म में शुभ नहीं। अशुभ योग, निंद नक्षत्र तथा निंदित दिन में प्रथम मासिक धर्म हो तो वह स्त्री उल्टा स्वभाव वाली होती है। इसलिए इन सब दोषों की शांति के लिए विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो तिल, घृत और दुर्वा से गायत्री मंत्र द्वारा 108 बार आहुति करे और सुवर्ण दान, गोदान एवं तिलदान करे।